हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के सवाल हैं। इस वीडियो में आपके मैं सारे तरह के जिस तरह के आपके सवाल हैं उन सभी का जवाब इसमें देने की कोशिश करूँगा और आपको अब इस वीडियो के बाद मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने कवर करी हैं और कहाँ से उठाई हैं आपको अंदाज, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स के जवाब दिए हैं अपने यूट्यूब से लेकर के टेलीग्राम पे लेकर के, तो वहाँ से मुझे सब चीज़ें मिली हैं और तब मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डीवी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो मैं सब सीरियल वाइज लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं पहला चीज़ उठा रहा हूँ क्लास 10th को लेकर के, क्योंकि पहली चीज़ ये है जो आपसे वो मांगेंगे। तो क्लास 10th में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लग रहा है, ये सबको पता है। अब दिक्कत इसमें लोगों को क्या क्या आ रही है, सबसे बड़ा कि मेरे पास सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, सिर्फ मार्कशीट है। तो अगर आपका बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई है तो इस बोर्ड में आपका सर्टिफिकेट सनद अलग से नहीं मिलता है, आपको एक ही कागज़ मिलता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा मुझे, एक ही से काम चल जाएगा। अगर आपका डिजी लॉकर वाला है वो भी एक्सेप्टेबल होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है लोगों को कि मैंने 10th का जब मैंने फॉर्म भरा था सीजीएल का, तो उस समय मैंने उसका रोल नंबर अपना 10th का गलत भर दिया था उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि 10th के मार्कशीट से केवल आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता और आपका नाम चेक किया जाता कि आपका जो नाम फॉर्म में भरा हुआ है या एडमिट कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो वही है, स्पेलिंग बिल्कुल एक एक वर्ड चेक किया जाता है और उम्र चेक की जाती है। उम्र का जो डिसाइड होता है कि आप कहीं डेट से ऊपर तो नहीं, ओवर एज तो नहीं हो गए हो, वो इसी से चेक किया जाता है। इसमें अगर दिक्कत है तो मैं आपको बोल रखा हूँ कि आप इसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग में कोई दिक्कत है या कोई इशू है तो, क्योंकि यहाँ से वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो 10वीं की जो दिक्कत थी वो मैंने बता दिया आपको, कोई रोल नंबर वगैरह कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो 10वीं के मार्कशीट से रिलेटेड ये डाउट था। 12वीं की बात करें तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लग रहा है। तो जो बोर्ड देता है, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, अपना अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होता है, ये आपको अलग अलग सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन बाकी जो सीबीएसई है, आईसीएसई, ये आपका एक ही देते हैं। तो आपका एक ही से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से नाम और डेट ऑफ बर्थ का चेक नहीं, इसको चेक नहीं किया, बस ये देखा जाता है कि आपने 12वीं करी है कि नहीं, और परसेंटेज वगैरह नहीं मिलाया जाता है, रोल नंबर वगैरह नहीं चेक किया जाता है। तो 12वीं को लेके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम अब ग्रेजुएशन की, यहीं से सारा खेल है। ग्रेजुएशन में आपको हर एक साल की, चाहे आप बीटेक किए हो चाहे आप बीएससी किए हो, हर एक साल की मार्कशीट चाहिए अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है। तो अगर आपने बीटेक किया होगा तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एक साल की अलग अलग मार्कशीट आती है और एक फाइनल ईयर की अपनी मार्कशीट आती ही आती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें लास्ट का कंसोलिडेटेड मार्कशीट आता है, एक सिर्फ सिंगल मार्कशीट आता है और उसमें अलग अलग ईयर की मार्कशीट नहीं मिलती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैं अब डीयू की ही एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया में ये चल रहा है, तो आपका मुझे नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, लेकिन आपकी जो भी यूनिवर्सिटी जो भी प्रोसेस फॉलो करती है, अगर आपका हर एक साल का देती है तो आप हर एक साल का लेके जाना, वहाँ पर चेक हो रहा है। और आपका अगर एक ही है तो एक ही लेके जाना, नंबर वंबर चेक नहीं किए जाते, रोल नंबर वगैरह, मार्क्स नहीं चेक किए जाते कि आपके इतने परसेंटेज है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कट ऑफ जो डेट होती है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ डेट उसी का होना चाहिए, यानी कट ऑफ डेट से बाद का नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने लिखा है कि 1/8/2018, उसके बाद आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कट ऑफ डेट वाला। एक बंदे का मैसेज आया था कि शायद उसको लास्ट तक नहीं करा, ओके नहीं करा, बिकॉज उसका कट ऑफ डेट का इशू था, उसका बाद का था, पहले का नहीं था। इसमें अब किसी के डाउट है तो डाउट ये है कि मेरा जो मार्कशीट आई है वो इस डेट को आई है, सर्टिफिकेट अलग, वो मैं सर्टिफिकेट में कवर करा रहा हूँ आपका। तो जो भी कट ऑफ डेट है, नोटिफिकेशन खोलिए, वहाँ पर मार्कशीट पे लिखा रहेगा कि आपकी डिग्री ग्रेजुएशन इस डेट को होनी चाहिए, उस डेट तक अपने मार्कशीट से मैच करा लीजिए। नहीं भी है तो भी आप डीवी में जाएंगे तो वहाँ पर मालूम चल जाएगा। अब इसमें एक डाउट है कि मेरे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर नहीं है, एक साल का मिसिंग है। तो अगर कोई एक साल का आपका मिसिंग है किसी भी साल का,
तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल ईयर का तो होगा ही आपके पास, तो वो लेके जाएंगे, वहाँ रिक्वेस्ट कर देंगे आप कि मेरा ये मिस हो गया, कोई ऐसा इशू हो गया था, तो वो आपको ऐसा दिक्कत नहीं करेंगे इसको लेकर के खासकर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ कि यार अब 2018 का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो 18 से अब 21 3 साल हो गया प्रोसेस। तो जिन्होंने अगर 18 में भी ग्रेजुएशन किया होगा तो उनको भी मार्कशीट मिल जानी चाहिए, लेकिन आपको पता है ये ऑल इंडिया में चल रहा है, तो सबका बोर्ड का अलग अलग कहानी है। बिहार बोर्ड में कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि उनकी फाइनल ईयर की अभी मार्कशीट ही नहीं मिली। तो यार कहाँ कहाँ की क्या स्टोरी नहीं पता आपको। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है या किसी जोन से आप ऐसे हो कि आपको अभी तक फाइनल ईयर की मार्कशीट भी नहीं मिली है, तो आप प्रोविजनल मार्कशीट होती है वो लेके जाना, वो मिल जाता है आपको। और प्रोविजनल एक्सेप्टेबल होता है। प्रोविजनल होता ही इसलिए है कि जब आपके पास ओरिजिनल कॉलेज ने नहीं दिया है तो उसको देख के आप काम चला सकते हो। सही है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट से रिलेटेड। आई थिंक आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट अलग होता है कॉलेज की, और सर्टिफिकेट डिग्री आपको अलग मिलती है। डिग्री में सिर्फ आपका नाम लिखा होता है और आपने किस चीज़ में किया है वो मिलता है आपको। तो वो चेक किया जाता है आपको, उसको लेके जाना है साथ में। ओरिजिनल तो सबका ही रखना ही है, फोटोकॉपी तो सबकी साथ में रहेगी। और इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी सवाल आए हैं मेरे पास वो यही आए हैं कि मेरे को अभी तक वो नहीं मिला, डिग्री नहीं मिली है, मार्कशीट आ गई है, मेरे को 3 साल बाद 4 साल बाद हमारा मिलता है, ये है। कुछ के ये मैसेज आए हैं कि मेरे मार्कशीट में ये डेट है और वो डिग्री का डेट 2 साल के बाद है। ये 2 तरह के सवाल आए हैं, दोनों का जवाब दे रहा हूँ मैं। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविज़नल लेके जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोविज़नल इसीलिए होता है कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो काम चल जाता है। घबराने की, टेंशन, प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोविज़नल से कहीं मुझे फेल। मैं समझ रहा हूँ दिक्कतें तो है ही, 3 साल के बाद प्रोसेस हो रहा है, नौकरी का सवाल है और नौकरी की क्या हालत है हम सब समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो एक वही दर्द जान सकता है जो इस दौर से गुजरा हुआ होता है। तो मैं समझ रहा हूँ आपका टेंशन भी बिल्कुल ज़रूरी है, सही भी है, लेकिन आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है इसको लेकर, क्योंकि प्रेशर में आदमी कुछ चीज़ें गलत कर देता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपको बाद में मिला है और उस पर डेट बाद की पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बस जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट आना चाहिए, वो जो कट ऑफ डेट है उस पर वो जो डेट है वो उससे पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इसको दिमाग में रखिएगा बात। अच्छा, ये नोटिस मैंने आपको कल बताया था। देखो यार, जो लोग मुझसे पर्सनली, मैं क्योंकि मैसेज की बाढ़ आ रखी है, मैंने आपको बता ही रखा है और सबके जवाब दे पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो जो लोग, क्योंकि सबके अपने अपने वो हैं कि मेरा का ये पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग ये, तो जो भी मेरी सजेशन चाह रहे थे तो उनके लिए मैंने पेड करा है, बहुत छोटे अमाउंट पे ये चीज़ किया है मैंने। तो वो लोग सर्विस कुछ लोगों ने लेना चालू कर दिया है, ले रहे हैं वो लोग। तो ये है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ कर दूंगा। बाकी वैसे टाइम जो मुझे मिलता है फ्री, तो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम के भी मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। ये बस इसलिए करना पड़ा है, पेड रिव्यू का रीज़न यही है सजेशन का, कि लोगों के मैसेज भर रखे थे और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इस वजह से ये करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। पूरा देखना, बहुत काम की चीज़ें, समझिएगा ध्यान से। आईडी प्रूफ जो आपका है, आईडी प्रूफ इस बार ऐसा किया गया है, हमने जब 2 बार कराया है पीछे तो उसमें पैन कार्ड से चल जाता था काम, लेकिन इस बार पैन कार्ड में एक्चुअल में एड्रेस नहीं होता। तो कई लोगों को वो मना करा है और बोला है कि कोई ऐसा एड्रेस दीजिए, कोई ऐसा आईडी दीजिए जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। तो आप आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जिसमें एड्रेस मेंशन हो आपका। तो अब इसमें वो एड्रेस, लोगों के मैसेज आने लग गए जब से ये मालूम चला कि मेरे एडमिट कार्ड का एड्रेस और मेरे आईडी प्रूफ का एड्रेस दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो कोई टेंशन बात नहीं है, बस कोई एड्रेस होना चाहिए, उनको बस एक एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लेके आप पैनिक होने लग जाओ कि आप आईडी, वो आधार कार्ड में ही वो अपडेट कराने में लग गए, आप परेशान हो रहे इधर उधर। घबराने की ज़रूरत नहीं, बस ये एज अ चीटर को निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी चेकिंग टाइट करी जा रही है जब से ये चीटर वगैरह आ रहे हैं। ज़्यादातर ये चीटर वगैरह MTS और 10+2 में बहुत सारे केसेस आए थे ऐसे, इसी कारण से किया जा रहा है। और राइटिंग भी मैच कराया जा रहा है, आपने सुन रखा होगा ये सब चीज़ें, तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोशिश करिएगा आप 2-3 आईडी ले लीजिएगा, सबके पास होगा ही। पैन कार्ड तो है ही आपके पास, आधार कार्ड, वोटर आईडी ये रख लीजिएगा, जो सा भी लगेगा उसको दे दीजिएगा आप।
और एड्रेस वाला लग रहा है तो आपका काम चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और एड्रेस सेम होने की ज़रूरत भी इसमें नहीं है। यार एक ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा आराम से समझिएगा आप, और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब शायद ही किसी ने दिया होगा अभी तक। तो ये क्या मुद्दा है पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट ये है, कल मैं बता रहा था एक सवाल पूछा था आपसे और ये वही है उसका आंसर, कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन का एक कॉलम होता है कि क्या आपको उम्र में छूट चाहिए अगर आप एज क्रॉस कर चुके हो 27 साल या 30 साल और उनके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो PWD है, चाहे OBC, चाहे SC ST। तो अगर किसी ने क्लिक नहीं करा है और मान लीजिए उसकी उम्र ज़्यादा भी हो गई थी और अब उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन वहाँ पर फॉर्म में उसने तो नो कर रखा था या उसने टिक ही नहीं किया, तो कई लोगों के मैसेज आ रखे थे कि अब मुझे तो फिर कोई पोस्ट मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरी एज 27 से ज़्यादा हो गई है, 27 वाले के लिए मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है ऑडिटर वाली पोस्ट तक के लिए, तो मुझे 30 वाले तो वैसे भी नहीं मिलेगा और तो फिर मेरा तो बेकार हो जाएगा। तो अब मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, सुन लीजिए ध्यान से एकदम, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें सामने बॉक्स बने रहेंगे और उसमें टिक करना रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी रहेगी। उसमें ये चीज़ मिलेगा आपको कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाह रहे हो, यानी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, तो आप जिस कैटेगरी से होगे PWD, SC ST, OBC, उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। अब ये मत गलती कर देना फिर आके मुझसे कहो, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पर टिक कर दीजिएगा आप और फिर आपका काम हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अब तो मिलना ही नहीं है, क्या फ़ायदा है देके DV का, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इस फॉर्म पे टिक कर दीजिएगा, जो भी आपका रिलैक्सेशन कोड होगा एज का उस पर टिक करिएगा, आपको मिल जाएगा वो। घबराने के फिर वहाँ पर ऑप्शन भराया जाएगा, तो जो जो पोस्ट है सब भर दीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे, बहुत लोगों के मैसेज हैं इसको लेके। SC ST वाले जो है उनका ये मैसेज है कि मेरे पास स्टेट का है तो क्या स्टेट वाला ले लेंगे, क्योंकि स्टेट का फॉर्मेट अलग होता है, किसी में हिंदी में लिखा होता है और मैक्सिमम में अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे यूपी का अपना अलग, अपना और साउथ का अपना अलग है। तो देखिए कुछ जोन इसको ले लेते हैं, नॉर्थ जोन में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ जैसे वेस्टर्न रीजन में आपका नहीं लेते हैं वो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग होता है जो आपने नोटिफिकेशन में देख रखा होगा, डाला होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 10-15-20 दिन का टाइम है, वैसे तो चल जाएगा, कोई नहीं रोकता, और इसमें डेट का भी इशू नहीं होता है SC ST में कि आपको इस डेट का ही चाहिए। 5 साल पहले, 10 साल पहले का भी है तो वो ले लेते हैं, इसमें कट ऑफ डेट का इशू नहीं रहता। तो अगर आपके पास ये फॉर्मेट है उसको निकाल लीजिएगा और टाइम है आपके पास तो तहसील चले जाइएगा, पुराना वाला सर्टिफिकेट दिखा करके बस उसमें अपने हाथ से ही भर लेना और वो मुहर लगा देते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका SC ST का। OBC वालों का मैसेज बता दूं मैं आपको कि जिनका भी कट ऑफ डेट का नहीं है, क्रूशियल डेट का नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप वो लेके जाएंगे, अगर उनका उस हिसाब से रहा तो वो आपसे कह सकते हैं कि कट ऑफ डेट का नहीं है, मैं आपके लिए प्रोविज़नल लिख दे रहा हूँ सामने, तो वो P लिख देगा। जब आपका सिलेक्शन होगा वहाँ डिपार्टमेंट में फ़ाइल जाएगी, वो लोग आपका एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही सर्टिफिकेट है कि गलत है, जिस डेट का, क्योंकि अब ऑनलाइन सब बन रहा है, तो वो आपका क्लियर कर देंगे और वहाँ आप नहीं रुकोगे, ध्यान में रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको मेरिट में रोक देंगे कि फाइनल मेरिट में आपको रोक दिया गया क्योंकि आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, रिजल्ट में आपका नाम रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और PWD वालों को भी बता देता हूँ, कुछ स्टेट वाले फॉर्मेट ले लेते हैं आपके स्टेट वाला, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ जोन नहीं लेता है SSC का। कोशिश हो तो बनवा लीजिएगा आप उस फॉर्मेट में, वरना कोई नहीं रोकेगा इस PWD वाले में भी जो फॉर्मेट आप लेके जाओगे। तो NOC का मुद्दा बता देता हूँ मैं कि NOC का लेके बड़ा ही गड़बड़ सा बन रहा है कि जिन्होंने भी एज में छूट के लिए अप्लाई किया हुआ था कि मुझे एज में छूट चाहिए जब फॉर्म भरते वक्त, तो वो डिपार्टमेंट से NOC ज़रूर लेके जाएं, तभी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जिनको एज में छूट नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को बता रखा है, इंटीमेट कर देते हो, जब कोई फॉर्म भरते हो आप तो बता देते हो आप डिपार्टमेंट को कि मैंने ये फॉर्म भर रखा है, तो आप इशू करा लीजिए, अगर मिल जाए तो रख लीजिए सेफ्टी के पर्पज़ से। अगर आपने नहीं भी लिया है और आपको एज में भी छूट नहीं चाहिए और NOC की ज़रूरत नहीं थी आपकी,
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप एक बार डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि जब आपका अभी सिलेक्शन होगा 1 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आएगी, फिर 2-3 महीने बाद अगर ज्वाइनिंग शुरू होगी तो आपको डिपार्टमेंट छोड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा एनओसी का मुद्दा कि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था वो लेके जाए, और अगर आपने इंटीमेट किया हुआ था और इश्यू कर रहे हैं तो करा लीजिए, नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लास्ट वाला जो मुद्दा है वो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड। कुछ लोगों के मैसेज थे कि मेरे तो सिर्फ 2800 नंबर ग्रेड पे के लिए नंबर बन रहे, मार्क्स बन रहे हैं, मेरे तो बन रहे हैं सिर्फ 2400 के हिसाब से, तो क्या मैं ऊपर की भरूंगा तो क्या मुझे फेल तो नहीं कर देंगे? क्या आपने 4600 क्यों भर दिया और 4600 देखेंगे कि 4600 इसको नहीं मिल रहा है? तो इसको ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 2800 ग्रेड पे के हिसाब से भी मार्क्स बन रहा है, भर पूरा दीजिए आप ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट भरते वक्त ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो पोस्ट आपको मिलने के लायक है या जो चांस आपके ज़्यादा हैं उनका ऑर्डर ध्यान रखिए। अगर 2800 ही मिलना है आपको तो आप उनका ऑर्डर ध्यान रखिए कि कौन सा ऑडिटर या कौन सी अकाउंटेंट आपको ऊपर चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा, उस मेरिट के हिसाब से आपको वो मिलेगा। पोस्ट पूरा भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर का बस ध्यान रखिएगा। और कुछ भी छोड़ के मत आइएगा कि मेरे को तो अब ऑडिटर मिल ही जाएगा तो मैं BRO क्यों भरूँ। मान लीजिए कहीं बीच में इन केस इन्होंने वैकेंसी कम कर दी तो ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये डिपार्टमेंट काम ही नहीं करना है या आपको ये चीज़ें नहीं ज्वाइन करनी है और आप पहले किसी जॉब में, तो सीट वेस्ट भी मत करिएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आपने AAO, AA और JSO का पेपर नहीं दिया है तो ये पोस्ट मत भरिएगा कि आप सब भर रहे हो तो ये भी भर दिए। आपने पेपर ही नहीं दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने ये किया है तो आप भर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर